हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू द चैनल वेकअप। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम आज एफकैट के एग्ज़ाम के लिए, जो कि हमारा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्या ओलंपिक्स, उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, ओलंपिक्स से एफकैट के एग्ज़ाम के अंदर आपको क्वेश्चन हमेशा ही मिलेंगे। कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपसे एफकैट के एग्ज़ाम में ओलंपिक को लेकर पूछते हैं और इन क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट थिंग, मैं आपको पहले ही बोल दूं कि आपने एफकैट के लिए जो नोटबुक बनाई है मेरी क्लासेस के, उसमें अभी से कॉपी पेन लेकर के बैठ जाना। जितना कुछ मैं बताऊंगी उसको नोट डाउन कर लेना पॉइंट टू पॉइंट, नहीं तो आप क्लास को रिकॉर्ड कर लेना, अपने पास सेव कर लेना, बाद में इसको नोट डाउन कर लेना, या फिर स्क्रीनशॉट, जिससे भी आप प्रेफरेबल हो वो आप चूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये सारे क्वेश्चंस आपको छोड़ने नहीं है किसी भी कंडीशन पर, अगर आपको एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी करनी है। तो शुरू करेंगे ओलंपिक के बारे में। फर्स्ट थिंग क्या है, ओलंपिक की शुरुआत कब से हुई थी, तो ओलंपिक स्टार्ट कब से हुआ, पहली चीज़ तो ये तो लिखना कि ओलंपिक शुरू हुआ था 776 BC में। ठीक है, 776 BC में शुरू हुआ था। किसके ऑनर पे, तो इन ऑनर ऑफ ग्रीक गॉड थे, हमारे ग्रीक गॉड थे। क्या नाम था उनका, तो ग्रीक गॉड थे हमारे जीसस। ठीक है, इनके ऑनर में शुरू हुआ था क्या, ओलंपिक। ओलंपिक की शुरुआत हुई 776 BC में इन द ऑनर ऑफ ग्रीक गॉड जीसस। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ कि जब स्टार्टिंग में ओलंपिक होते थे पास्ट टाइम में, तो 5 डेज़ के लिए होते थे। ठीक है, 5 दिन के ओलंपिक होते थे स्टार्टिंग में। ओलंपिक के अंदर जो फर्स्ट नंबर पर कंट्री होती है वो कौन होती है, तो वो होती है ग्रीस। ठीक है, जो कंट्रीज़ का सीक्वेंस होता है लगने का, उसमें फर्स्ट नंबर पे ग्रीस होती है और लास्ट नंबर पे कौन होगी, लास्ट नंबर पे होती है जो भी होस्टिंग नेशन होगा, होस्टिंग कंट्री जो भी होगी, जो कि उस बार के ओलंपिक को होस्ट कर रही होगी, वो लास्ट में होगी। और बाकी जो बीच में होते हैं, फर्स्ट पर हुआ ग्रीस, लास्ट में हुआ होस्टिंग कंट्री, और जो बीच में होती हैं कंट्रीज़, ये किस अकॉर्डिंग होती हैं, तो ये अपने अल्फ़ाबेट के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग होती हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग होते हैं बाकी के नेशंस। नेक्स्ट चीज़ अगर हम बात करेंगे ओलंपिक्स में अभी तक का चार्टर क्या है, चार्टर के अकॉर्डिंग अभी तक ओलंपिक्स कितने डेज से ज़्यादा तक नहीं चल सकते हैं, ये लिखा हुआ है। स्टार्टिंग में 5 डेज़ के होते थे, और ओलंपिक का जो चार्टर होता है, जैसे कि हमारा हिस्ट्री में चार्टर आते हैं ना, पढ़े होंगे हिस्ट्री में चार्टर एक्ट आते हैं, उसी तरह ओलंपिक का चार्टर है, उसमें लिखा हुआ है कि ओलंपिक कभी भी 16 डेज से ज़्यादा के नहीं हो सकते। कितने दिन, 16 दिन मैक्सिमम लिमिट है कि ओलंपिक 16 दिन से ज़्यादा के नहीं हो सकते। इतना समझने के बाद नेक्स्ट बात करेंगे हम क्या, मॉडर्न ओलंपिक की। मॉडर्न ओलंपिक की अगर हम बात करेंगे तो मॉडर्न ओलंपिक गेम स्टार्ट कब से हुए थे, तो फर्स्ट थिंग कि मॉडर्न ओलंपिक हमारे कब से शुरू हुए थे, तो मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत हुई थी 1896 में। ठीक है, 1896 में शुरुआत हुई थी मॉडर्न ओलंपिक की। और कहाँ पर हुए थे फर्स्ट टाइम मॉडर्न ओलंपिक, तो मॉडर्न ओलंपिक हुए थे एथेंस में। ठीक है, एथेंस में हुए थे। एक क्वेश्चन और आता है, किसके एफर्ट से हुए थे, तो इसमें एफर्ट था किनका, तो इसके अंदर एफर्ट था एक पर्सन का। मोस्टली जब भी आपको ये क्वेश्चन आएगा तो इसमें अगर इन व्यक्ति का नाम होगा तो मोस्टली आपका आंसर में यही होते हैं, कॉबर्टन। ठीक है, इनके एफर्ट से मॉडर्न ओलंपिक शुरू हुए थे, पीरे डी कॉबर्टन के एफर्ट से ओलंपिक्स जो हैं उनकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कि ओलंपिक गेम ऑर्गेनाइज्ड कब होते हैं, तो एवरी 4 ईयर। ठीक है, हर 4 साल में एक बार क्या होते हैं, ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज होते हैं। अभी रिसेंटली हमने ओलंपिक्स पढ़े भी थे, कहाँ हुए थे, हमारे टोक्यो के अंदर हुए थे ओलंपिक्स। टोक्यो कहाँ है, जापान में है, तो ध्यान रखना। उसके अलावा इसके अंदर कौन कौन से पर्सन थे इंडिया से जिन्होंने एथलेटिक्स, कौन कौन से थे जिन्होंने अवार्ड जीता है, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, या जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, उनके नाम और वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड थे। ये मैं यहाँ पर आपको लिखवाऊंगी नहीं, इसको मैं अभी क्लास के थोड़ी देर बाद अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको भेज दूँगी। वेकअप अकेडमी से चैनल है, उससे आप उसको रिवाइज़ कर सकते हैं। इसमें आगे बढ़ते हैं।
मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत हुई 1896 से। कहाँ पर हुई? एथेंस में हुई। पेरे डी कॉबर्टिन के द्वारा हुई थी। अगर बात करेंगे जो फ्लैग होता है ओलंपिक गेम्स का, वो ऑर्गेनाइज्ड कब हुआ था और होस्ट कब हुआ था फर्स्ट टाइम? तो ओलंपिक का जो फ्लैग है, ओलंपिक गेम्स हमारे होते हैं, तो ओलंपिक गेम का जो हमारा फ्लैग होता है, अगर क्वेश्चन आता है कि ये फ्लैग जो है रिकॉग्नाइज कब किया गया था, इसका रिकॉग्नाइज कब किया गया था, तो रिकॉग्नाइज्ड हुआ था ये 1913 के अंदर। ठीक है, 1913 में हमारा ओलंपिक फ्लैग जो है, ओलंपिक गेम का फ्लैग जो है, हमारा झंडा जो है, वो रिकॉग्नाइज्ड हुआ था 1913 के अंदर। और अगर बात करेंगे होस्ट कब हुआ था, क्वेश्चन बेसिकली यही आता है कि फर्स्ट टाइम ओलंपिक फ्लैग, ठीक है, फर्स्ट टाइम ओलंपिक फ्लैग जो है वो होस्ट कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो होस्ट हुआ था 1920 के अंदर, और कहाँ हुआ था? एंटवर्प में हुआ था। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर जो हमारे ओलंपिक्स हुए थे एंटवर्प में, एंटवर्प ओलंपिक्स में, यहाँ पर फर्स्ट टाइम 1920 के अंदर हमारा ओलंपिक फ्लैग जो है, झंडा जो है हमारा, वो क्या हुआ था? होस्ट हुआ था फर्स्ट टाइम। ठीक है, मोस्टली यही क्वेश्चन आता है कि होस्ट कब किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जो ओलंपिक के अंदर लाइट होती है ना, ओलंपिक फ्लेम जलती है, ये कब से स्टार्ट हुई थी जलानी? तो इसके लिए अगर हम लिखेंगे ओलंपिक फ्लेम, ठीक है, जो मशाल जलती, मशाल बोलते हैं ना उसे हम, ओलंपिक फ्लेम जो थी ये कब से शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुई थी 1928 में। और 1928 में ये कहाँ पर ओलंपिक्स हुए थे? तो ये हुए थे हमारे एम्स्टर्डम में। ठीक है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एफकेट के एग्ज़ाम के लिए। 1928 में ओलंपिक फ्लेम हमारी फर्स्ट टाइम लिट हुई थी, सबसे पहली बार मशाल जली थी। और कहाँ जली थी? 1928 में एम्स्टर्डम में जो हमारे ओलंपिक्स हुए थे उसके अंदर। हेडक्वार्टर की अगर हम बात करेंगे, किसका हेडक्वार्टर? तो हेडक्वार्टर किसका? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का। ठीक है, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स भी जो है वो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। सिर्फ इसी की बात नहीं कर रहे हैं, मोस्टली जितने भी ये हमारे ना WTO हो गया और जितने भी हैं हमारे, मोस्टली हेडक्वार्टर्स कभी कभी पूछ देते हैं। क्या था? हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ये कहाँ पर है हमारा? तो जब भी हेडक्वार्टर की बात होगी तो ये स्विट्ज़रलैंड के अंदर है। और स्विट्ज़रलैंड में कहाँ पर है? स्विट्ज़रलैंड के अंदर है, लुसाने में। ठीक है, LUSANE। ठीक है, यहाँ पर क्या है? हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का। अगर बात करेंगे कि पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन ओलंपिक गेम्स में कब से शुरू हुआ था, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वुमेन का पार्टिसिपेशन, ठीक है, वुमेन का पार्टिसिपेशन फर्स्ट टाइम कब शुरू हुआ था ओलंपिक्स के अंदर? तो ये हुआ था 1900। इससे आपको क्या पता चला? मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत हुई थी 1896 में। मींस जो हमारे सेकेंड वाले ओलंपिक्स हुए थे कब होते हैं? 4 साल के गैप पर होते हैं, भी बताया था ना, 4 साल के गैप पर होते हैं, एवरी 4 ईयर में एक बार होते हैं। तो जो हमारे फर्स्ट वाले थे ओलंपिक हुए मॉडर्न, इसमें वुमेन का पार्टिसिपेशन नहीं था। और जो सेकेंड वाले हमारे ओलंपिक्स हुए थे, कौन से? 1900 के, इसमें क्या हुआ था? फर्स्ट टाइम वुमेन का पार्टिसिपेशन हुआ था। किसके अंदर? ओलंपिक्स के अंदर। और ये कहाँ, ये कौन से थे? ये सेकेंड ओलंपिक थे। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, फर्स्ट वाले ये थे मॉडर्न, सेकेंड ओलंपिक्स थे 1900 के, जिसमें फर्स्ट टाइम वुमेन का पार्टिसिपेशन हुआ था। फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी जिन्होंने ओलंपिक गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट किया था? तो फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी जिन्होंने क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था। पार्टिसिपेट किया था किसमें? ओलंपिक्स में। तो ये कौन थी? मैरी लीला रो, RO। ठीक है, ये थी फर्स्ट इंडियन वुमेन
पार्टिसिपेंट इन दी ओलंपिक्स गेम, जिन्होंने ओलंपिक के अंदर पार्टिसिपेट किया था। अच्छा, अभी हमने पढ़ा था कि ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ पर होता है, लुसाने स्विट्ज़रलैंड में। एक चीज़ और लिखना कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है ये बनी कब थी, ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अभी आगे इसकी फुल फॉर्म लिखी हुई थी पीछे। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बनी कब थी, तो 1894। फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक कब हुए, 1896, 2 साल पहले, ठीक है, 2 साल पहले बनी थी। 1894 में फर्स्ट टाइम हमारी क्या बनी थी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फर्स्ट इंडियन प्लेयर जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक गेम्स के अंदर वो कौन थे। तो जब भी बात आएगी फर्स्ट इंडियन प्लेयर की, फर्स्ट इंडियन प्लेयर जिन्होंने पार्टिसिपेट किया किसके अंदर, ओलंपिक के अंदर, वो कौन थे, वो हमारे एक एंग्लो इंडियन पर्सन थे, ठीक है, एंग्लो इंडियन थे, ठीक है, एंग्लो इंडियन थे। नाम क्या था उनका, नाम पता होगा आपको, नॉर्मैन प्रिचर्ड, ठीक है, नॉर्मैन प्रिचर्ड थे, जो कि फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था किसके अंदर, इंडियन प्लेयर थे जिन्होंने ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था। इन्होंने पार्टिसिपेट कब किया था, ये जितने भी क्वेश्चन है ना इसमें से कोई भी क्वेश्चन छोड़ने वाला नहीं है जो मैं बोल रही हूँ कि पता चला ये छोड़ दो कि इन्होंने कौन से टाइम पे पार्टिसिपेट किया था, कौन से नंबर का ओलंपिक था या कुछ भी, सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो सेकेंड ओलंपिक हुए थे हमारे 1900 में, 1900 में, इसमें इन्होंने पार्टिसिपेशन किया था। तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि फर्स्ट इंडियन प्लेयर कौन थे जिन्होंने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया, नॉर्मैन प्रिचर्ड थे, एंग्लो इंडियन थे ये, इन्होंने पार्टिसिपेशन कब किया, 1900 के जो ओलंपिक हुए थे सेकंड वाले उसमें। अगर ये क्वेश्चन आता है कि इंडिया ने फर्स्ट टाइम कौन से ओलंपिक में पार्टिसिपेशन लिया था, इंडिया का पार्टिसिपेशन ओलंपिक्स में फर्स्ट टाइम कब रहा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 1900 हो जाएगा। और ये कौन से नंबर के थे, सेकेंड नंबर के ओलंपिक थे। आई थिंक इतने में कोई कन्फ्यूज़न नहीं हुआ होगा अभी तक। और इन्होंने 2 सिल्वर मेडल भी जीते थे, किसने, प्रिचर्ड ने 2 सिल्वर मेडल, ठीक है, 2 सिल्वर मेडल जीते थे। इसके अलावा फर्स्ट वुमेन रेफरी कौन थी फुटबॉल के अंदर जो ओलंपिक्स के अंदर बनी थी, ठीक है। अगर क्वेश्चन आएगा फर्स्ट वुमेन रेफरी किसमें, फुटबॉल में, तो ये कौन थी, ये कैनेडियन लेडी थी, कनाडा की थी ये, ठीक है। फर्स्ट थिंग कि कनाडा की थी और इनका नाम क्या था, तो इनका नाम था सोनिया डेनानकोर, ठीक है, ये इनका नाम था। और ये कहाँ के ओलंपिक्स थे, अटलांटा के ओलंपिक्स थे, ठीक है। उसके अलावा मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्ड मेडल विनर स्पोर्ट्स में कौन रही हैं वुमेन, किसके अंदर, ओलंपिक्स के अंदर। कौन वो वुमेन थी जिन्होंने मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्ड जीते हैं किसमें, ओलंपिक्स में, तो उसमें नाम आता है लारीना का, लारीना लेवियानिना। ये कौन थी, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्ड मेडल विनर थी स्पोर्ट वुमेन, ठीक है, ओलंपिक्स के अंदर। टोटल इन्होंने कितने मेडल जीते, तो टोटल इन्होंने 18 मेडल्स जीते हैं। उसके अलावा क्वेश्चन आता है कि मेल में कौन था, अगर मेन की बात की जाएगी तो मेन कौन थे जिन्होंने ओलंपिक्स के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्ड जीते हैं मेल प्लेयर के अंदर, तो वो थे हमारे फिलिप्स, ठीक है, माइकल फिलिप्स, ठीक है, माइकल फिलिप्स। इन्होंने, ये यूएसए के, ठीक है, और इन्होंने किस में जीते हैं गोल्ड, इन्होंने टोटल जीते हैं 28 मेडल्स, ये ध्यान रखना। और ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड थे, तो ये थे स्विमिंग से रिलेटेड, ठीक है, ये थे स्विमिंग से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो हमारा होता है ओलंपिक का मोटो, मोटो क्या होता है, कभी कभी मोटो से क्वेश्चन आता है कि ओलंपिक का मोटो क्या है, तो एक बार ओलंपिक का मोटो लिख लेना, उसका मतलब क्या होता है ये भी लिख लेना।
ओलंपिक का मोटो, ओलंपिक का मोटो है सैटियस अल्टियस फोर्टियस, ठीक है, सैटियस अल्टियस फोर्टियस। तो सैटियस इसका मतलब क्या होगा, मतलब बहुत आता है एग्जाम के अंदर, इसका मीन्स होता है फास्टर, अल्टियस मीन्स हायर और फोर्टियस मीन्स स्ट्रॉन्गर, ठीक है, फास्टर हायर एंड स्ट्रॉन्गर, ये क्या होता है, ओलंपिक का मोटो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ओलंपिक फ्लैग जो है वो बना था कब, उसको रिकॉग्नाइज किया गया था 1913 में, किसके सजेशन पे। तो अगर ये क्वेश्चन आता है किसके सजेशन पे, तो यहाँ पर भी आपका किसका नाम आएगा, मैंने पहले ही आपको बताया था, पियरे डी कॉबर्टिन, ठीक है, इन्हीं का नाम आएगा कि इन किसके सजेशन पर क्रिएट हुआ था ओलंपिक का फ्लैग। अगर बात करेंगे ओलंपिक फ्लेम, तो ओलंपिक फ्लेम हमने पढ़ी थी कि ओलंपिक फ्लेम फर्स्ट टाइम कब हुई थी, 1928 में हुई थी। अगर क्वेश्चन आता है कि मॉडर्न वर्जन ऑफ ओलंपिक फ्लेम, ठीक है, मॉडर्न वर्जन जो है, जैसे वर्जन चेंज होते रहते हैं ना, तरीका भी बदलता रहता है काम करने का, तो मॉडर्न वर्जन ओलंपिक फ्लेम का एडॉप्ट कब हुआ था, तो एडॉप्टेड इन 1936, ठीक है, और ये कब थे, बर्लिन में, बर्लिन में जो गेम्स हुए थे उसके अंदर 1936 में बर्लिन गेम्स के अंदर हुए थे। उसके अलावा अगर बात करेंगे कि ओलंपिक्स में इंडिया ने फर्स्ट टाइम भाग कब लिया था, 1900 में। ओलंपिक में फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता था, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी, ये क्वेश्चन आता है, कई बार आया है एग्जाम में, वुमेन कौन थी जिन्होंने मेडल जीता था किसके अंदर, ओलंपिक के अंदर। सभी को नाम पता होगा, अगर किसी को नहीं पता है तो लिख लेना, कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है। किस में जीता था इन्होंने, ये भी ध्यान रखना कि इन्होंने जीता था वेट लिफ्टिंग के अंदर, ठीक है, वेट लिफ्टिंग में जीता था। एक क्वेश्चन क्या आता है, वेट लिफ्टिंग की इनकी कैटेगरी कौन सी थी, तो इनकी कैटेगरी थी 69 kg, ठीक है, 69 kg के अंदर इन्होंने क्या जीता था, वेट लिफ्टिंग में मेडल जीता था। और ये कौन से नंबर पे था, 2000 में जो हमारा हुआ था, 2000 में ओलंपिक हुआ था, कहाँ पर हुआ था, सिडनी में हुआ था। ये सारे क्वेश्चन पॉइंट टू पॉइंट आप नोट कर लेना और इसका रिवीजन करना, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको याद करने में, इसको बस आप रिवीजन करते रहना, आपको बहुत इजीली ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो कर्णम मल्लेश्वरी ने जीता था। अभी अगर हम लास्ट में जो अभी हमारे हुए थे रिसेंट में, उसमें किसने जीता था वेट लिफ्टिंग में, मीराबाई छानू ने जीता था, ठीक है। किस में जीता था, वेट लिफ्टिंग में जीता था, 49 kg थी इनकी, इनका नाम तो पता होगा सबको, अभी ये न्यूज़ में तो जितने भी प्लेयर्स थे हमारे रहे थे, नीरज चोपड़ा रहे थे। अच्छा हाँ, नीरज चोपड़ा से ध्यान आया कि अगर ये क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट इंडिविजुअल, वेट, फर्स्ट इंडियन कौन थे टू विन एन इंडिविजुअल गोल्ड, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट इंडियन टू विन इंडिविजुअल गोल्ड इन ओलंपिक्स, तो कौन थे हमारे, अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा थे, इन्होंने इंडिविजुअल गोल्ड जीता था, फर्स्ट पर्सन थे ये, किस में जीता था, शूटिंग के अंदर जीता था, ठीक है। मेरा क्वेश्चन क्या था जिससे मुझे ये क्वेश्चन ध्यान आया कि सेकंड
इंडियन टू विन इंडिविजुअल गोल्ड, ठीक है, सेकेंड इंडियन टू विन इंडिविजुअल गोल्ड मेडल कौन है? नीरज चोपड़ा। और किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, इन्होंने किस में जीता है? सबको पता होगा, जैवलिन थ्रो में, ठीक है, उसको मैं लिख नहीं रही हूँ, जैवलिन थ्रो में। उसके अलावा जो इस बार के हमारे लेटेस्ट थे ना रिसेंट में, लास्ट ईयर के, उसकी मैं आपको PDF दे दूँगी। हो सकता है बाई चांस आपसे एग्ज़ाम में पूछ दे, ठीक है, नॉट श्योर बट हो सकता है आपके एग्ज़ाम में आ जाए। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट ये लिखते हैं कि 2020 के ओलंपिक कहाँ हुए? टोक्यो में हुए। अब एवरी 4 ईयर पे होते, ठीक है, तो अब कब होंगे? 2024 में होंगे, फिर कब होंगे? 2028 में होंगे, और उसके बाद कब होंगे? 2032 में होंगे। ये कहाँ पर होंगे ध्यान रखना, 2024 के होंगे पेरिस के अंदर, 2028 के होंगे लॉस एंजल्स में। कहाँ है ये? USA, ठीक है। और 2032 के होंगे कहाँ? 32 के ब्रिस्बेन में। ब्रिस्बेन का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 32 वाला, इसको ध्यान रखना, ये ब्रिस्बेन में होंगे। ये कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर होंगे। इसके आगे लिखते हैं 2020 में मैस्कट क्या था? 2020 के ओलंपिक्स का मैस्कट क्या था? तो मिराई तोवा, ठीक है, मिराई तोवा। ये कुछ मैस्कट्स फिक्स किए जाते हैं हर एक गेम के लिए, और ये आपके एग्ज़ाम में आते हैं कि मैस्कट क्या था किस बार का, तो इसका कौन सा था? मिराई तोवा था, ठीक है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो किसके लिए थे? आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और जो आपको डील करते हैं किससे? ओलंपिक से। और प्लीज़ इनको अच्छे से पढ़ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी? कॉमनवेल्थ गेम्स की, और भी जो हमारे इम्पॉर्टेंट हैं क्वेश्चंस उनके बारे में। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अच्छा, जाने से पहले एक चीज़ और समझ लो, भूल गए थे, इम्पॉर्टेंट है क्या कि ओलंपिक के अंदर कितने रिंग्स में कितनी रिंग्स होती हैं, कितने कलर होते हैं, और कौन सा कलर कौन से कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कि रिंग होती है 5 सर्कल्स होती हैं, 5 रिंग्स होती हैं, जिसमें 5 डिफरेंट कलर्स होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये इस तरह से बनी हुई है, ठीक है, मान लो ऐसे नहीं भी होती है, मान लो, ठीक है, सिंबल है ये। इसमें 5 रिंग्स होती हैं, रिंग्स कितनी होंगी? 5, या फिर क्या आप लिख सकते हो सर्कल कितने होंगे? 5, और इसमें 5 डिफरेंट कलर्स होते हैं, और ये कलर किस किस कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट थिंग कि रेड कलर होता है, रेड कलर कौन से कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करेगा? तो रेड रिप्रेजेंट करता है अमेरिका को, ठीक है, ये एग्ज़ाम के अंदर आता है क्वेश्चन कि कौन सा कलर होता है किस कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। रेड के बाद मान लो एक ब्लू कलर हुआ, ब्लू किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो ब्लू करता है यूरोप को, ठीक है। और कौन सा होता है? ग्रीन होता है, ग्रीन किसका होता है? तो ऑस्ट्रेलिया का होता है, ठीक है। और क्या होता है? ब्लैक होता है, ब्लैक होता है अफ्रीका का। और होता है येलो, येलो दिखेगा भी नहीं, येलो किसका होता है? एशिया का, ठीक है। ये 5 कलर्स होते हैं, 5 रिंग्स होती हैं या 5 सर्कल्स होते हैं, जो कि 5 अलग अलग कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये रह गया था बताने को। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए
जय हिंद।